दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो नहाने धोने के बाद अब मैंने चढ़ा दिया है किचन में। आज बन रही है दाल फ्राई और चावल रोटी। तो मैंने दाल चढ़ा दी है एक तरफ चावल चढ़ा दिया है। तो जब तक ये पकेंगे तब तक मैं बाकी तैयारी कर लूँगी। और सब्जी है नहीं कुछ आज, क्योंकि आज मंडी लगेगी, आज मतलब बाज़ार लगती है, तो आज वहीं से ला जाएंगे। और ये सुबह मैंने चिप्स तले थे, तो चिप्स थोड़े ही बचे थे इतने, पर इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर था ना, धूप दिखाने लायक थे, तो तलने के बाद भी बहुत करारे नहीं हुए, तो इसी वजह से बच गए। वैसे होता तो चाहे फिनिश भी हो जाते, लेकिन वो करारे नहीं, थोड़े से मॉइस्चर है ना, तो चबाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए किसी ने खाए नहीं। जो अच्छे अच्छे थे वो खा गए, जो बाकी वैसे थे तो बच गए। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज मिर्ची वगैरह सारा तब तक काट लेती हूँ, जब तक मेरा आलू प्याज और सॉरी आलू प्याज नहीं, जब तक मेरा दाल चावल पकेगा तब तक। तो इनको काट के छील के मैं रख दूँगी। और खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये होता है सोचने में टाइम लगता है कि क्या बनाएं। तो यहाँ पर अब मैं प्याज और लहसुन अच्छे से छील लेती हूँ, धुल के काट के रख दूँगी, जिससे कि दाल पक जाएगी तो फिर मुझे फ्राई करने में आसानी होगी, बाद में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैसे भी दोनों चूल्हे फुल हैं तो और कुछ हो नहीं सकता। और बच्चों का मुंह वैसे ही बन गया, क्या बन रहा है, दाल बन रही है, तो दाल खाने का मन नहीं करते, बस सब्जी चाहिए। सब्जी में भी बहुत मतलब कम सब्जियां ऐसी जो खाते हैं, हरी सब्जियां तो चाहिए नहीं। लौकी कद्दू तरोई करेला ये सब नहीं खाना होता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज छीलने काटने के बाद अब मैं यहाँ पे आटा गूँध लूँगी और आटा गूँध के रख दूँगी। आटा गूँध के थोड़ी देर रख दो ना, तो फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं। और तुरंत अगर गूँध के बनाने लगो ना, तो फिर उतना अच्छी नहीं बनती, मतलब फूलती नहीं है, पता नहीं मुझसे नहीं फूलती है, सबसे है। तो इसको मैं आटा गूँध के लगा के रख दूँगी। और जब चावल वगैरह पक जाएगा एक चीज़, तो एक तरफ फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। और मिर्ची कुछ मैंने काटी है, कुछ खड़ी रख ली है, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची काट के डाल दो अगर कड़ू हो जाती फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस वजह से। और जो खड़ी पड़ी रहेंगी तो वो हम और सुनील ले लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, और आपको भी होना चाहिए। किसे होना चाहिए? गाइस को। हाँ, तो वो भी तो वही तो कह रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरा बन रहा है लंच, दाल फ्राई चावल रोटी आज बन रहा है। तो हम लोग नहा धो चुके हैं, सब बैठे हैं, और देखो तासू कैसा चंपू लगता है आजकल तासू के पूरे बाल कट गए थे ना, और मोटे है ही है, हेल्थ में कोई कमी नहीं है, तो देख सकते हो कितना हैंडसम लग रहे हैं तासू, है ना? थोड़ा मुस्कुरा दे। और तानी दीदी क्या कर रही है, जरा देखो, जरा कितना बिजी है। 2 घंटे से फोन में लगी है। क्लास में मन लग रहा होगा क्या, टाइम पूरा हो रहा होगा ना। तो दोस्तों आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बादल है बाहर, मतलब पूरा बादल है, धूप नहीं है। इधर 3-4 दिन से धूप निकल रही थी तो काफ़ी गर्मी होने लगी थी, लेकिन आज मौसम बिल्कुल अच्छा है, बाहर जाने लायक। तो देखो खाते पीते हैं, फिर चलते हैं, कुछ काम भी कराएंगे, घूम भी आएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। कहाँ घूमने चलेंगे? कुछ सामान लाना है, वहाँ घूमने जाना है। पिकनिक स्पॉट नहीं जा रहे हैं। मम्मी कहाँ सामान लेने जा रहे हैं? तुम्हें नहीं जाना, जहाँ भी जाएंगे। मम्मी प्लीज, मम्मी अपने खाना बनाते, मम्मी अपने प्यारे से बच्चों को भी लेते जाओ। मम्मी बता दो प्लीज कहाँ खाना बनाते हैं, फिर इसके बाद खा पी के फिर चलते हैं। और आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ, कितना कूल हो रहा है। मम्मी कहाँ जा?
देखो दोस्तों, बादल हैं, आज धूप नहीं है, बादल है, मौसम अच्छा हो रखा है और अच्छा लग रहा है देखने में। आपको बाहर जाना हो दिन में तो आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी धूप होती है तो कहीं निकलने का मन नहीं करता, फिर लगता है घर पे ही रहो तो अच्छा है। और ये देखो, मेरे कपड़े फैले थे, सूख गए हैं, सूख चुके हैं कपड़े। और तासु देखो, तुमने आज बालकनी की हालत क्या कर रखी, कितना गंदा कर रखा है। साफ भी मैंने करा। क्या साफ करा है? देखो कितनी मिट्टी जमा हो रखी है। उधर पता है कितना ज्यादा गंदा था। और दूसरी देखो, मेरे करेले का पेड़ तैयार हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसमें कुछ ना रस्सी वगैरह बांधनी पड़ेगी ताकि ऊपर चला जाए, तो इसमें नेट में छेल जाएगा। ये नेट है ना, तो इसी में कर देंगे तो अच्छा लगेगा, ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा। इसका कुछ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा दाल चावल पक चुका है और मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ भी मेरी बनी गई हैं लगभग, और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं दाल फ्राई कर लूँगी। क्योंकि दाल तब तक थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। तब तक कुकर की गैस निकल जाएगी और इधर मेरी रोटियां भी बन जाएंगी तब तक, और फिर बस खाना खाना रह जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दाल फ्राई कर ली थी और अब मैंने थालियाँ लगाना शुरू कर दी है सबके लिए। तो आप लोग भी आ जाओ खाने। दाल के साथ सिरके वाला अचार निकाला हुआ है, तो आजकल अच्छा लगता है, सिरके वाला ताज़ा अचार है, पर अभी उतना ज़्यादा गला नहीं है खाने के लिए, पर फिर भी अच्छा लगता है अभी, क्योंकि ताज़ा होता है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू कर दिए। दाल के साथ सब अब यही मांगते हैं, सूखा वाला कोई नहीं खाता। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है और ये मैंने डाल लिया घी। और दोस्तों, हमारे हरियाणा में अब इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। तो ये नेता लोग जग जाते हैं ना, सक्रिय हो जाते हैं चुनाव आते ही, बाकी 5 साल तो नहीं दिखते हैं। तो वही है, उसी की रैली निकल रही है आज। तो प्रत्याशी अब इलेक्शन टाइम घूम लेंगे, बाकी फिर 5 साल जीत जाएं या हार जाएं तब भी दिखाई नहीं देते हैं। न जीतने वाला प्रत्याशी दिखाई देता है, न हारने वाला दिखाई देता है, और कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। तो काफ़ी लोग इकट्ठा कर लिए हैं। और हर टाइम कहीं ना कहीं इलेक्शन शुरू ही रहते हैं, कहीं विधानसभा के, कहीं लोकसभा के। और यहाँ पर तानी तासु लगे हुए हैं अपने कबर्ड में, पता नहीं क्या रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, सेटिंग ही करते रहते हैं, सेटिंग ही नहीं बनती है। तासु हमारा बहुत करता है। तानी की तो हमारी जैसे पड़ी है पड़ी रहने दो, जो चीज़ ढूंढनी होगी हम ढूंढ लेंगे कैसे भी करके, लेकिन तासु का अरेंजमेंट नहीं बनता, वो बहुत सिचुएटेड रखता है अपनी चीज़ें। तो यहाँ पर सुनील अब रेडी हो गए हैं चलने के लिए, अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है, तो आपको दिखाते हैं क्या लाना है। तो हम और सुनील जा रहे हैं, बाकी ये दोनों तो घर पे ही रहेंगे। क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, तो छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठा लें, नहीं तो फिर अकेले जाना पड़ता है कई बार, तो फिर दिक्कत होती है, मन भी नहीं करता जाने का। तो मैंने बोला चलो आज आपकी छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं, और मौसम भी अच्छा है तो इसलिए निकलने का भी मन करता है। अगर धूप वूप होती है ना तो फिर निकलने का मन भी नहीं करता है। तो काम तो छोटा सा ही है, ये पास में ही है, तो होके आते हैं। और दोस्तों, ये है हरियाणा का गांव,
गांव देखो, यहाँ के गांव शहर को फेल किए होते हैं। कितनी चौड़ी चौड़ी रोडें, बड़े बड़े घर, खेड़ी गांव। क्योंकि शहर से जुड़ गए तो गांव जैसे लगते भी नहीं, बट हैं तो गांव। तो दोस्तों, ये हम आ गए अपने जिस काम के लिए आए थे। तो हमें चाहिए गमले के लिए, जैसे गुड़ाई वगैरह करनी होती, तो उसके लिए हमें चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं खुरपी। तो वही चाहिए थी। तो मैंने सोचा जिनको लेके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर कभी याद नहीं रहता, कभी कुछ हो जाता है, तो वही हम लेने आए थे। तो इन लोगों के पास ये राजस्थानी होते हैं, इनके पास सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी आपको गृहस्थी से जुड़ा सामान चाहिए हो, तसले, और ये देखो इस मतलब जाली के जिन्ने कोई चीज़ चीरनी हो, गेहूँ वगैरह, वो रखे हैं। मटकी, मटका, तवा, चिमटा, जो भी मतलब चाहिए हो आपको इस तरह का सामान, तो सारा कुछ मिल जाता है। हथौड़ी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो सारा कुछ मिल जाता है। तो ये राजस्थानी है यहाँ पर। तो जैसी मुझे चाहिए थी, बहुत पतली सी चाहिए थी, बट नहीं थी। कई दुकान देखा तो मैंने कहा यही ले लो, तो ले लिया। तो बोले हम सान उसमें नहीं थी, तो बोले हम सान रख देंगे, तो वही रख रहे हैं अंकल सान। तो थोड़े धार तेज हो जाएगी। और ये गुल्लक, मटकी, सारा कुछ रहता है। मिट्टी के गिलास आजकल जो आते हैं। और दोस्तों, ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है। मतलब गुड़गांव का अगर कोई रास्ता मुझे पसंद है तो सबसे ज़्यादा ये है। मतलब हरा भरा है, सिर्फ इस वजह से इतना अच्छा लगता है। किसी भी सीज़न में आप आओ। और ये यहाँ पे हमें लेना था आटा, तो आ गए थे अपने स्टोर पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आटा। और इसके बाद लेनी थी हमें लाई, या जिसे मुरमुरा बोलते हैं, तो वो लेने आ गए थे। तो ये दूसरी दुकान में मिलता है, तो जो थोड़ी लाल टाइप की होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती, तो वही लेने आए थे हम। और फिर मुझे देख गए क्रीम बन, तो मैंने सोचा वो ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा दोनों के लिए एक एक ले लेती हूँ। तो मैंने तानी और तासू के लिए 2 ये भी ले लिए साथ में। और वो मुरमुरा ना इन्हीं की दुकान में मिलता है, और लाल वाला। सफ़ेद वाली सब जगह मिलती है, पर सफ़ेद वाली में टेस्ट नहीं होता। तो ये मेरी लाई, हम लोग तो लाई बोलते हैं, पर यहाँ पे मुरमुरा भी लोग बोलते हैं। तो मुरमुरा लाई, तो ये मैं लेके आ गए हैं हम लोग घर पे। और ये देखो बच्चे खुश हो गए देख के। ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। इन चीज़ों के लिए बच्चों को आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा कि नहीं खा लो खा लो। बाकी अगर कोई अच्छी हेल्दी चीज़ होती है उसके लिए तो बोलते रहो, सुनते ही नहीं हैं। और अब हो गई थी शाम, तो अब सुनील को पीनी थी चाय, तो बोले हम चाय पिलाते हैं तुम्हें भी, और हम भी पीते हैं। तो मैंने कहा चलो पिला दो आपके हाथ की चाय, हम भी पी लेंगे। तो यहाँ पे सुनील बना रहे हैं चाय। और कुछ चीज़ें वो अच्छी बनाते हैं, जैसे चाय हो गई, या फिर मैगी तो बहुत अच्छी बनाते हैं। पर आज नहीं खाएंगे मैगी, फिर कभी किसी छुट्टी पे खाएंगे क्योंकि आज खाना थोड़ा लेट खाए हैं, तो इस वजह से इतनी भूख नहीं है। और बच्चों की डिमांड कुछ और है शाम के लिए, तो जाएंगे तो वो उनको लेके आएंगे, तो इसलिए फिर आज मैगी नहीं बनेगी। मैगी फिर
नेक्स्ट छुट्टी पे बनवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्याज वाली बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो इलायची अच्छे से कूट के डालेंगे। और अच्छी भी लगती है, इलायची की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। अभी अदरक वाली नहीं पीते क्योंकि मौसम अभी इतना ठंडा भी नहीं है, गर्म है, और अदरक वैसे भी गर्म करती है, तो अदरक वाली नहीं पीते। या तो तुलसी डाल लेते हैं या तो फिर इलायची। तुलसी इस टाइम नहीं है तो अभी इलायची डाल लेंगे। तो यहाँ पे सुनील की चाय बन गई है और अब पीने के लिए रेडी हो गई है। बस छान वान के अभी तो हम ही दोनों पियेंगे। तासू कभी कभी पी लेता है चाय, पर उसको बहुत नहीं देते। पर सुबह कभी या फिर पराठे अगर बनते हैं, मेथी के पराठे, तो चाय के साथ खाता है। नॉर्मल पराठे भी खाता है, पर मेथी के पराठे बनाओ तो फिर ज़रूर चाय के साथ खाता है। तो अब हम जा रहे थे बच्चों की शाम वाली डिमांड पूरी करने के लिए। तो तासू भी जा रहा था। तासू से मैंने बोला आप दूध लेके आ जाओ, तब तक हम आप लोगों का सामान लेके आते हैं। तो तासू कह रहा है पापा बाइक मैं निकालूंगा। लड़के इस चीज़ में बहुत आगे होते हैं, मैं मोड़ूंगा, मैं निकालूंगा। तो बोले चलो मैं तुमको चलाक ना सिखा देता हूँ। तो बैठा है, अब कह रहे नीचे उतरो, तो कह रहे नहीं बाहर नहीं जाऊँगा पापा मैं बाहर, चूँकि ढाल है ना, स्लोप है, तो उसको लग रहा होगा कहीं गिरा ना दे पापा, तो इस वजह से बोला नहीं नहीं। तो दोस्तों हम आ गए हैं पिज़्ज़ा शॉप पे। उनको पिज़्ज़ा चाहिए था। जब पापा घर पे होते हैं ना तभी उनकी डिमांड पूरी होती है। इसलिए जो जो मन करे मंगा लो। तो ये था चलो ले आते हैं, तो बोले चलो लेके आ जाते हैं। तो वही लेने आए हुए हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा पैक हो गया। और अब सब लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। किस किस को पसंद है पिज़्ज़ा। और खाने पीने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद अब हम लोग आ गए थे सब्ज़ी मंडी। आज सब्ज़ी मंडी लगती है और बहुत दिन बाद आए थे हम। जब से बारिश शुरू हुई तब से नहीं गए, क्योंकि पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इस वजह से नहीं गए। वहीं ले लेते थे अपने पास की मार्केट में। पर आज ये था चलो हो के आते हैं। और सब कुछ एक तरफ से, मतलब कुछ भी नहीं था घर में, आलू प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब तो ये था, सब लेके आ जाएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा लाना होता है, फिर तो पास की मार्केट से ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही आज आए थे सब्ज़ी लेने, और थी भी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।